क्वेश्चन है 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट, weight by weight, solution of NaOH, solution of NaOH mixed with 10% weight by weight solution of NaOH, 10% weight by weight solution of NaOH calculate mass percentage, calculate mass percentage of NaOH in resultant solution, in resultant solution. अब देखिए जरा कॉन्सेप्ट नोट करिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। कॉन्सेप्ट क्या है नोट करिए। इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, इफ मास ऑफ solution is not given, if mass of solution is not given, then find average. अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले क्या चल रहा है। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, मतलब एक ये फ्लास्क रखा है लेबोरेटरी में और इसके ऊपर स्टिकर क्या लगा हुआ है, 20% वेट बाय वेट लिखा हुआ है इसके ऊपर। मतलब समझ गए 20% वेट बाय वेट का मतलब आपको पता है कि अगर इस सॉल्यूशन में से अगर हम 100 ग्राम सैंपल लें, 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन का सैंपल लेंगे तो उसमें 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक। और दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारे पास, दूसरा जो सॉल्यूशन है उस पे स्टिकर लगा हुआ है कितना, 10%, ठीक। उस पे स्टिकर लगा हुआ है कितना, 10% वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उसमें इसमें से अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का सैंपल हमने लिया हुआ है तो उसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिया इसने, ठीक, दोनों को मिला दिया इसने, ठीक। अब कितना कितना मिलाया ये नहीं पता हमें, है ना, कि भाई इसका कितना ग्राम लिया इसका कितना ग्राम लिया हमें नहीं पता, ठीक। पढ़ो ध्यान से। इफ मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, मतलब इसका कितना मास लिया इसका कितना मास लेके मिक्स किया नहीं पता, बट दोनों को हमें मिक्स करके दे दिया और जब मिक्स करके एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन यहां पर बना है, इसका हमें मास परसेंटेज ऑफ, पढ़ लीजिए ध्यान से, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो ये जो रिजल्टेंट बना है सॉल्यूशन, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमें क्या बताना है, हमें मास परसेंटेज ऑफ NaOH बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी हमें मास नहीं दिया होता हम एवरेज निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। मतलब एवरेज कैसे निकालोगे, 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2। मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, तो आंसर इज 15%। ये डायरेक्ट आपको करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, डिटेल। इसको हमने बोला सॉल्यूशन 1 और इसको हमने बोला सॉल्यूशन 2। जरा देख के बताना, सॉल्यूशन नंबर 1 में जब दोनों को हमने मिलाया होगा, सॉल्यूशन नंबर 1 में जरा ध्यान से चेक करिए, सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। भाई 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, ठीक। और सॉल्यूशन नंबर 2 में सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा, जब दोनों को मिक्स करोगे तो टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 ग्राम। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन में ये जो सेकंड वाला अभी पढ़ना सिखाया था, परसेंटेज लगाया यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ये है, और यहां भी परसेंटेज लगाया यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ये, तो 100 + 100 200 ग्राम सॉल्यूशन हमारे पास टोटल होगा,
ठीक, 100 + 100 200 ग्राम सॉल्यूशन हमारे पास टोटल होगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए, वो कितना आएगा फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन में? सॉल्यूट कितना है 30 है, और टोटल सॉल्यूशन कितना भाई, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन होता है ना, इनटू में 100। तो चेक कर लो आंसर तो 15% ही आ रहा है। ठीक, तो चाहे आप डिटेल में कर लें चाहे आप एवरेज निकाल के कर लीजिए। ठीक, ये हो गया।